हेलो बच्चों, हेलो एल्किन हेलो एलिन कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूँ कौन कौन सी काम की है। जैसे एक पैटर्न बताता हूँ आपको। मैंने ये प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन अगर आपने HCl से करवाई बच्चों, तो HCl से कराओगे तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगी H+ और Cl-। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा इधर CH3 CH Cl और CH3। क्लियर? ये सारी रिएक्शन वही होगी जो इस चैप्टर में अपने काम आई है ना। एक आपको ये बता दें, अब अगर आप इसकी रिएक्शन KCN से करवाते हो, जो मैंने इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट बताया था, तो हेलोजन की जगह साइनाइड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH और CN और CH3। क्लियर? ये एक कॉन्सेप्ट था। इसमें एक आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आप कर देते हो तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जो होता है बच्चों, वो एसिड बनाता है। कैसे? इस तरह से वाटर के मोल काम आते हैं। और ये इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, तो आपका क्या बन गया? CH3 CH COOH और CH3। क्लियर? 11th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डी कार्बोक्सिलेशन। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा 12th में। सोडा लाइम का क्या काम होता है बच्चों? वो CO2 रिमूव करता है। क्लियर? तो अगर वो CO2 रिमूव करेगा तो आपका वापस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH3। इसका याद रखना है आपको, आगे भी मैं करवाऊँगा। इसका बनेगा रिमूव CO2। क्लियर? CO2 जब भी रिमूव करना है आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब इसकी रिएक्शन Cl2H से करवा दी। Cl2H आपको याद है, हेलोजिनेशन मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अगर आपने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा दी, एल्कोहलिक KOH और हीट क्या कराता है? एलिमिनेशन। तो यहाँ से H निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी आपने HBr और H2O2 से। क्लियर? ये रिवीजन में आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सारी रिएक्शन आपको रटनी नहीं पड़े, एज इट इज़ याद हो जाए। तो इसमें क्या होगा? CH3 CH2 और Br। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर? अब एक और रिएक्शन अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी है, एक्वस KOH की। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में क्या फ़र्क होता है? एल्कोहलिक KOH कहाँ गया? ये रहा। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी बच्चों CH3 CH2OH। क्लियर? ये एक चार्ट है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। इसको मैं पजल्ड फॉर्म में भी दूंगा इस चैप्टर के बाद। ठीक है? जब मैं ABCD दूंगा, आपको ABCD फाइंड करने होंगे। तो ये आपको रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे। कुछ और रिएक्शन जो इस चैप्टर में काम की है वो आपको मैं याद दिलाता हूँ। अब देखिए, इस चैप्टर में अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। एक ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जल्दी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो इन तीनों अल्कोहल्स में से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? तो आप सिंपली आंसर क्या दे सकते हो बच्चों? इसमें आप सिंपली आंसर दे सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर? ये जो मैं कॉन्सेप्ट है आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं ऐसा डाउट्स जो बच्चों के जनरली आए हैं उनको मैं मिक्सअप करके बता रहा हूँ ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। क्लियर? एक क्वेश्चन ये था, एक अपन SN1 और SN2 में जब कंपेयर करते हैं, जो SN1 होती है वो न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट रहती है
और SN2 जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन था जिसमें समझाया एकदम सही था और उसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन में बच्चों को दिक्कत आई थी, तो मैं बता दूं आपको कि CH3Cl प्लस H2O की रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं और CH3Cl प्लस OH माइनस की रिएक्शन करवाते हैं, ये अगर R1 है और ये R2 है, प्रोडक्ट तो आपका दोनों में सेम बनेगा CH3OH, और इधर भी क्या बना CH3OH। रिएक्शन कौन सी है बच्चों? SN2। कैसे पता लगा? इसके नेचर से। तो इसमें R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा, सो दोनों SN2 है। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें स्ट्रॉन्गर है, इसमें न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? R2 ग्रेटर देन R1, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रॉन्ग नेचर पर ये डिपेंड करता है। क्लियर? क्वेश्चन आता है आपको, एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, कन्वर्ट टू क्लोरो प्रोपेन इनटू 1 आयोडो प्रोपेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों को बना लो। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा बच्चों? 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा है। और मेरे को कहाँ पे जाना है? मेरे को जाना है आयोडो। बच्चों आयोडो आते ही आपके दिमाग में आ जाती है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन होती है। अब फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन को करने के लिए वो हेलोजन को हटाता है और आयोडीन को लाता है। पर दिलचस्प बात क्या है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, जो 2 पे है और 1 पे लाना है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डालो। तो एल्कोहलिक KOH अगर आप डालोगे तो क्या बनेगा? प्रोपीन। क्लियर? एलिमिनेशन अभी अपन ने पढ़ा था। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन करवानी पड़ेगी। HBr से करवाओगे तो वापस 2 ब्रोमो बन जाएगा, तो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा HBr और H2O2। तो HBr और H2O2 करवाओगे बच्चों तो यहाँ Br आ जाएगा। अब इसको हटाने के लिए आप एक काम कीजिए, Na और एसीटोन डाल दीजिए। क्लियर? ये क्वेश्चन है, इसका सेम डिटो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लोरो से कन्वर्ट करना है फ्लोरो, इसमें आपके स्वार्ट्स रिएक्शन यूज़ होगी। क्लियर? मैं आपको ये सब इसलिए करा रहा हूँ, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए, ये आपको रिवीजन करने हैं। क्लियर? इसके बाद एक जनरल डाउट था लोगों का, जनरल डाउट था बॉन्ड लेंथ को लेके। बच्चों मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो आपको। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना थोड़ी देर के लिए। अब आपसे ये पूछ रहा है, ये लेंथ L1, ये है बच्चों L2, ये है L3। अब हमने ये देखो, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अब इसमें क्या होगा? ये लोन पेयर फ्री है, इसमें ये लोन पेयर इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंस, मैक्सिमम रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड का रेजोनेंस डबल बॉन्ड में जा रहा है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या आएंगे बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? और ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है।
तो मैं यहाँ लिखूँगा L1 सबसे बड़ा है, उसके बाद L2, उसके बाद L3, क्योंकि L3 में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम है। क्लियर? ये एक जनरल डाउट था बच्चों का। अब इसी से रिलेटेड एक और डाउट ले लेता हूं मैं। ये L1 बतानी है, ये L2 बतानी है, और जो तीसरा है आपका, ऐसे क्वेश्चन आप जब भी बच्चों सॉल्व करो तो पहले सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले को आप साइड कर लो। ये तो प्योर है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है L2 में, तो L2 में कोई प्योर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब ये देखो, ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस अगर करेगा तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। तो मैक्सिमम रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है मैक्सिमम रेजोनेंस। तो मैक्सिमम रेजोनेंस अगर हो रहा है इसमें, तो मैक्सिमम रेजोनेंस वाली कंडीशन में इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे छोटा ये होगा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा L2, उसके बाद आएगा L1 और उसके बाद आएगा L3। ये एक जनरल डाउट था जो मैंने आपको बताया कि जब सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। क्लियर? और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये एक जनरल डाउट था बच्चों का GOC में, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर की कुछ रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शन, स्वार्ट्स, फिंकरस्टाइन, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट आपको बता दिया था, और वुड्स रिएक्शन जो था, वुड्स रिएक्शन भी आपको बता दी थी। अब अगला जो चैप्टर आएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये दोनों चैप्टर बच्चों इंटरकनेक्टेड हैं। तो अपन जो कन्वर्जन्स हैं इनकी हेल्प से करेंगे। कुछ आप NCERT जब सॉल्व करोगे, एक सिंपल ही सवाल आता है आपके, जनरली जो बोर्ड में पूछा जाता है और JEE भी पूछ लेता है, ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये 2 डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है, SN1 का ऑर्डर बताओ। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 का ऑर्डर बताओ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर? 90% केसेस में SN1 का ऑर्डर SN2 से बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है? अब आज आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो NCERT में से। क्लियर? और जो आपका ट्यूटोरियल है वो 2 चैप्टर के बाद बनाऊंगा मैं, क्योंकि 2 की रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड है। क्लियर? और कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछें, और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। क्लियर?